हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग स्टडी। बच्चों, आज हम वी आर ऑल इंडियंस का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ओके, तो पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देखो। एंड इस पार्ट में हम चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने चैप्टर की रीडिंग और मीनिंग किया है। ठीक है, मैं चैप्टर का ओवरव्यू आपको दे दूँ कि इस चैप्टर में डिफरेंट स्टेट्स के बारे में आपको बताया गया है कि इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं। हर स्टेट में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। वहाँ का कोई एक स्पेशल फेस्टिवल है, कोई स्पेशल फूड है, मॉन्यूमेंट है, समथिंग। हर स्टेट में कुछ ना कुछ स्पेशल है। ठीक है, और ये सारे स्टेट्स मिल करके एक हैं। क्या है? इंडिया है। और जो इंडिया में रहते हैं उन्हें हम इंडियंस कहते हैं। वी आर ऑल इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। ठीक है, हम गुजराती नहीं हैं, हम मद्रासी नहीं हैं, हम राजस्थानी नहीं हैं, हम भारतीय हैं। ओके, सो हम अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं। What do you say when? What means क्या, when means कब। तो बच्चों, कब क्या बोलना चाहिए? तो पहला है you want to enter the classroom। आपको क्लासरूम में के अंदर एंटर करना है। तो आप पहले अपनी टीचर से आप परमिशन लोगे ना, तो आप बोलोगे मे आई कम इन। ओके, देन नेक्स्ट है यू वांट टू विजिट द वॉशरूम। आपको वॉशरूम जाना है तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी टीचर से, तो आप बोलोगे मे आई गो टू द वॉशरूम। देन थर्ड है यू वांट टू बोरो अ बुक फ्रॉम योर फ्रेंड। आपको आपके दोस्त से एक बुक बोरो करनी है। बोरो मीन्स कुछ देर के लिए किसी का सामान अपने पास रखना। ठीक है, जैसे कि आपको आपके फ्रेंड की बुक चाहिए, कोई चीज़ आपको उसकी बुक से कॉपी करना है। ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए उसकी बुक अपने पास रखोगे, फिर आप उसे रिटर्न कर दोगे, तो इसे हम बोरो कहते हैं। सो यू वांट टू बोरो अ बुक फ्रॉम योर फ्रेंड, तो आप क्या बोलोगे? मे आई बोरो योर बुक। ओके, यू हर्ट समवन बाय मिस्टेक। मिस्टेक मीन्स गलती, समवन मतलब कोई। सो किसी को ना आपसे आपके थ्रू किसी को आपने हर्ट कर दिया, चोट लगा दी, या आपने किसी को कुछ बोल दिया गलती से, मिस्टेक से, तो आप उसको क्या बोलोगे? सॉरी। ठीक है, हम क्या कहेंगे? अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम कहेंगे सॉरी। देन फिफ्थ है यू नीड अ पेंसिल एंड योर फ्रेंड गिव्स यू अ पेंसिल। आपको एक पेंसिल चाहिए और आपके फ्रेंड ने आपको पेंसिल दी। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड को क्या कहोगे? थैंक यू। ओके, सो ये कुछ बेसिक मैनर्स हैं जो हम क्लासरूम में फॉलो करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है चूज अ पार्टनर, आस्क वन अनदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड रिप्लाई अकॉर्डिंगली। तो आपको अपने साथ कोई एक पार्टनर चूज करना है। आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ आप अपना ग्रुप बना लो और उनसे ये क्वेश्चंस पूछोगे। ठीक है, जैसे व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक। पहला एक पार्टनर बोलेगा, फर्स्ट पार्टनर बोलेगा व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। ठीक है, सो वो बताएगा अपने बारे में कि मैं गुजराती लैंग्वेज बोलता हूँ या कोई भी लैंग्वेज। देन पार्टनर 2, जो दूसरा पार्टनर है, वो आपसे पूछेगा व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, फिर आप बताओगे कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। ठीक है, इस तरीके से। देन कैन यू स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज। अब आपको आपके फ्रेंड से पूछना है क्या आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकते हो। ठीक है, तो आंसर आएगा येस और नो में आएगा, या फिर जो भी लैंग्वेज आप बोल सकते हो उनको आपको बताना है कि मैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती लैंग्वेजेस जानता हूँ और बोल सकता हूँ। ओके, देन विच इज़ योर फेवरेट डिश। अब आप अपने फ्रेंड से पूछोगे आपका फेवरेट डिश कौन सा है, आपको खाने में क्या पसंद है। देन लास्ट है विच इज़ योर फेवरेट ट्री। लास्ट में आप पूछोगे आपका फेवरेट ट्री कौन सा है। ठीक है, मैंगो ट्री, बनियान ट्री, नीम ट्री, कुछ भी हो सकता है वो। ओके, देन ड्रॉ वन थिंग दैट यू लाइक द मोस्ट इन योर होम। तो बच्चों, यहाँ आपको एक स्पेस गिवन है। ठीक है, आपको स्पेस प्रोवाइड की हुई है पिक्चर ड्रॉ करने के लिए। अब पिक्चर आप यहाँ कौन सी ड्रॉ करोगे? तो आपको आपके घर में जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है, चाहे वो कोई फ्लावर वास हो, किचन हो, आपका बेडरूम हो, आपका पूजा घर हो, कोई भी चीज़ आपको आपके घर में अच्छी लगती है, आपके घर का गार्डन है, तो उसकी पिक्चर आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे। ओके, देन नेक्स्ट सो
लेट अस स्पीक। यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, उन्हें रीड करते हैं। ब्रेड, ब्रिज, ब्राउन, फ्रॉक, फ्रेम, फ्रॉग। ओके, नेक्स्ट, frame sentences using the above set of words given on the previous page. One has been done for you. तो बच्चों ये जो हमने ऊपर वर्ड्स रीड किया है, इनका यूज़ करके हमें सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं, फ्रेम करना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिया है, इट वॉज अ ब्राइट सनी डे, माई ब्रदर वेंट टू बाय ब्रेड, ही क्रॉस्ड द ब्रिज टू रीच द शॉप। अब इसके आगे आप क्या लिखोगे, जैसे कि एग्जाम्पल में ब्रेड और ब्रिज कवर कर चुके हैं, आगे हमें ब्राउन, फ्रॉक, फ्रेम और फ्रॉक को कवर करना है। सो हियर इज योर आंसर। इट वॉज अ ब्राइट सनी डे, माई ब्रदर वेंट टू बाय ब्रेड, ही क्रॉस्ड द ब्रिज टू रीच द शॉप, ही परचेज। अब यहाँ तक आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे है, ही purchased a brown color frock and a photo frame for me. Okay. He saw a frog jumping over the canal while returning to home. तो हमने पिक्चर में जो वर्ड्स देखे थे, जैसे कि ब्राउन, फ्रॉक, फ्रेम एंड फ्रॉग। सो ये सारे वर्ड्स हमने कवर कर लिए हैं और इन वर्ड्स का यूज़ करके हमने सेंटेंस भी फ्रेम किया है। सो आप वीडियो पॉज करके इन सेंटेंस को कॉपी करोगे। ओके, देन नेक्स्ट है, सो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई। नाउ नेक्स्ट, डिस्कस विथ योर टीचर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके जो आंसर होंगे वो आपको नोट डाउन करने हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द पीपल हु लिव इन इंडिया। जो लोग इंडिया में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम इंडियंस। इसका आंसर रिटन में आपको मैं देती हूँ। नेम द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। फेस्टिवल ऑफ कलर्स कौन सा है, होली, HOLI, होली। ओके, सो ये रहे आंसर्स। व्हाट डू वी कॉल द पीपल हु लिव इन इंडिया, वी कॉल देम इंडियंस। नेक्स्ट, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ओके, सो दो क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। नाउ थर्ड, विच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। बच्चों ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको आपके अकॉर्डिंग देना है। आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है ये आपको बताना है, और वो फेस्टिवल आपको क्यों पसंद है, ठीक है। सपोज मेरा फेवरेट फेस्टिवल है दिवाली। ओके, सो मैं यहाँ लिखूँगी माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली एंड वाई, बिकॉज दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, या फिर लिख सकते हैं बिकॉज दिवाली ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जॉय, ठीक है। दिवाली में कई जगह हमें स्कूल में दिवाली वैकेशन भी दिया जाता है, तो ये भी लिख सकते हैं बिकॉज दिवाली ब्रिंग्स वैकेशन, ठीक है, फॉर अस। सो नाउ नेक्स्ट, रीअरेंज द जंबल लेटर्स। यहाँ आपको कुछ लेटर्स दिए हुए हैं जो कि जंबल फॉर्म में हैं, यानी उल्टे सीधे हैं। द आंसर्स विल बी द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। इसका आंसर लैंग्वेज होगा, मतलब जब हम इनको सही करेंगे जंबल लेटर्स को, तो इससे कोई लैंग्वेज बनेगा। जैसे कि पहला है, यहाँ है हिंदी, HINDI, हिंदी। ओके, नेक्स्ट है इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। देन उर्दू, URDU, उर्दू। देन तेलुगु, TELUGU, तेलुगु। ओके, सो this is your answer. Then next, join the given sentences using but. बच्चों यहाँ आपको दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। पहला आपको एग्जांपल के तौर पे दिया है, वो हम देखते हैं। सेंटेंस 1 है, आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे मैंगोज खाना पसंद है। सेंटेंस 2 है, आई डोंट लाइक टू ईट एप्पल्स। सो इन दोनों सेंटेंस को हमें जॉइंट करना है यूजिंग बट। ओके, सो आंसर देखो, आई लाइक टू ईट मैंगोज बट आई डोंट लाइक टू ईट एप्पल्स, ठीक है। सो यहाँ जो सेंटेंस है वो दोनों सेम है, बट मैंगोज के आगे बट लग गया एंड
सेम एज इट इज़ कॉपी किया है, हमें कॉपी करना है, ठीक है, बट करके हमें सेंटेंस को ज्वाइन करना है। सो सेकंड है आई लाइक मिल्क, आई डोंट लाइक टी, आई लाइक मिल्क but I don't like tea. Okay, then third, my grandfather is old, he is strong. My grandfather is old, but he is strong. Okay, then I wanted to go out. Then sentence 2, I was too tired. I wanted to go out, but I was too tired. Tired means थका हुआ. सो यहाँ जो सेंटेंस आप लिखोगे ना वो आप इस तरीके से लिखोगे ज्वाइन करके, ठीक है। यहाँ तो अलग अलग दिए हैं बट लिखते टाइम आप बट जब ज्वाइन करोगे इसमें ऐड करोगे सेंटेंस में तो इस तरीके से लिखोगे। ओके, देन नेक्स्ट समथिंग न्यू। यहाँ आपको एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर को हम केयरफुली देखें। ये कौन है पिक्चर में? यहाँ ये महात्मा गांधी है, ठीक है, और ये स्पिनिंग व्हील है। सो रीड करते हैं। सीन है यहाँ पर, क्या सीन है देखो, अ क्लासरूम सेटिंग, ये क्लासरूम की सेटिंग है। स्टूडेंट ऑफ क्लास 2 एंटर द क्लासरूम, देयर इज़ एन अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट ऑन द टीचर्स टेबल। तो क्लास 2 के जो बच्चे हैं वो अपनी क्लास में एंटर कर रहे हैं और टीचर की टेबल पे ना एक अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ रखी हुई है जो क्लास 2 के बच्चे नहीं जानते हैं उसके बारे में। कुछ अनफेमिलियर मतलब आप जब किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हो। ओके, सो वहाँ टीचर के टेबल पे कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जिसके बारे में जो बच्चे हैं क्लास 2 के वो कुछ नहीं जानते हैं। एवरीवन इज़ क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स जानने के लिए जो इच्छुक हो, ओके, उसे हम कहेंगे क्यूरियस। तो वो ऑब्जेक्ट जो टीचर के टेबल पर रखा है वो क्या है, ये जानने के लिए सभी बच्चे, सारे बच्चे जो है क्लास 2 के वो क्यूरियस है, बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये क्या है। ओके, सो आगे कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है कुछ बच्चों के बीच में। पहले अंशिका कह रही है हे लुक एट दिस, पॉइंटिंग एट द ऑब्जेक्ट। अंशिका ने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट किया और कहा हे लुक एट दिस, इसे देखो। देन जोया कह रही है डज इट बिलोंग टू आवर टीचर। तो जोया कह रही है क्या ये हमारी टीचर का है, हमारी टीचर लेकर के आई है, क्या ये हमारी टीचर का है। देन रोहन कह रहा है बट व्हाट इज़ इट, लेकिन ये है क्या। देन तेजस कहता है इट लुक्स लाइक अ बाइसिकल टू मी बट इट हैज़ ओनली वन व्हील। इट लुक्स लाइक अ बाइसिकल टू मी, ये मुझे किसी बाइसिकल की तरह लग रहा है, बट लेकिन इट हैज़ ओनली वन व्हील, लेकिन इसमें तो सिर्फ एक ही व्हील है, एक ही पहिया है। देन भव्या कह रहा है एंड इट हैज़ नो हैंडल। जब तेजस ने कहा कि ये तो मुझे साइकिल के जैसा दिख रहा है लेकिन उसमें तो सिर्फ एक ही पहिया है, तो भव्य कह रहा है और इसमें तो हैंडल भी नहीं है, एंड इट हैज़ नो हैंडल, इसमें हैंडल भी नहीं है, तो ये साइकिल कैसे हो सकता है। देन पम्यो सेज देर आर नो पेडल एज वेल। अब साइकिल में तो आपने देखा है हैंडल होता है, पेडल्स होते हैं, सीट होता है, कैरियर होता है ना। तो पम्यो और इसमें ऐड कर रहा है कि इसमें तो पेडल भी नहीं है, तो ये साइकिल कैसे हो सकता है ना। देर आर नो पेडल एज वेल, इसमें तो पेडल भी नहीं है। देन सिमरन कहती है एंड इट इज़ मेड ऑफ वुड, और ये लकड़ी से बना है। वुड मीन्स लकड़ी, और ये जो चीज़, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ये तो लकड़ी से बना है, तो ये क्या हो सकता है। देन अगेन भव्या सेज वाई इज़ देयर अ थ्रेड ऑन इट। अब भव्या को कुछ और दिखा उस ऑब्जेक्ट के अंदर। भव्या कह रहा है कि इसके ऊपर थ्रेड क्यों है, थ्रेड मीन्स धागा, धागा क्यों है इसके ऊपर। देन जोया कह रही है आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। मे बी वी शुड आस्क द टीचर, शायद हमें अपनी टीचर से पूछना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। देन गो राउंड द टेबल, दे स्टार्ट लुकिंग, देन दे गो राउंड द टेबल, दे स्टार्ट लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल साइड्स, टीचर एंटर्स। अब जो बच्चे हैं वो टेबल के इर्द गिर्द घूमने लगे और वो जो ऑब्जेक्ट टीचर के टेबल पर रखा था उसे बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करने लगे, देखने लगे कि ये क्या हो सकता है। चारों तरफ से उसे देखने लगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा है वो। उतने में ही क्या हुआ, टीचर जो है वो क्लासरूम में एंटर कर रही हैं। ओके, एवरीवन, सारे बच्चों ने कहा नमस्ते टीचर, टीचर का वेलकम किया, नमस्ते टीचर। देन पम्यो पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट मैम व्हाट इज़ दिस। अब पम्यो कह रहा है उस
वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ उंगली करके, मैम ये क्या है, मैम व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, पूछ रहा है मैम से, अपने टीचर से। टीचर कहती है स्माइलिंगली, मुस्कुरा करके टीचर आंसर कर रही है, डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी। टीचर कह रही है डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी, क्या आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हो। डू यू नो हु ही वॉज, क्या आप जानते हो कि वो कौन थे। टीचर ने बच्चों से एक क्वेश्चन किया है कि क्या आप महात्मा गांधी को जानते हो, आप जानते हो कि वो कौन थे। देन अगेन जोया सेज, मैम महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ द नेशन। जोया ने कहा मैम महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन है, उन्हें फादर ऑफ द नेशन का टाइटल मिला है, ठीक है। सो जोया अपना पॉइंट दे रही है। देन टीचर कहते हैं राइट, गांधी जी लेड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो टीचर जोया को कह रही हैं राइट, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो हुआ था उसे लीड किसने किया था, गांधी जी ने लीड किया था, ठीक है। देन अंशिका कह रही है गांधी जी ऑल्सो गेव द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस। अब अंशिका इसमें एक और चीज़ ऐड कर रही है कि गांधी जी ने हमें मैसेज दिया था, हमें एक सीख दी थी नॉन वायलेंस की और पीसफुल एग्जिस्टेंस की, मतलब कि शांति से रहो, अहिंसा ना करो। नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, ठीक है, नो मारा पेटी, ओनली शांति, ओके। देन सिमरन कह रही है पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल, बट व्हाट अबाउट दैट। लेकिन अब सिमरन कह रही है वो तो ठीक है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट रखा है वो क्या है। फिर टीचर कह रही है पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल, टेबल पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी तरफ पॉइंट करके, दिस ऑब्जेक्ट वॉज वेरी डियर टू महात्मा गांधी, इट इज़ कॉल्ड द चरखा और स्पिनिंग व्हील। ये जो ऑब्जेक्ट जो टेबल पर रखा है ना, ये महात्मा गांधी को बहुत ही पसंद था, बहुत ही प्यारा था, ठीक है। वॉज वेरी डियर टू महात्मा गांधी, इट इज़ कॉल्ड द चरखा और स्पिनिंग व्हील। इसे हम चरखा, हिंदी में चरखा या फिर इंग्लिश में स्पिनिंग व्हील कहते हैं। देन रोहन कह रहा है व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर मैम। मैम से वो पूछ रहा है कि मैम ये क्यों यूज़ होता है, इसका काम क्या है। टीचर कहती हैं महात्मा गांधी यूज्ड इट टू स्पिन थ्रेड। महात्मा गांधी इसका यूज़ थ्रेड, धागों को स्पिन करने के लिए करते थे। महात्मा गांधी यूज्ड इट टू स्पिन थ्रेड, वो जो चरखा है उसका यूज़ क्या होता था, धागे को बुनने के लिए, ओके। द टीचर टेक्स आउट हैंडकरचीफ एंड शोज इट टू द चिल्ड्रन। अब टीचर ने अपने बैग से एक हैंडकरचीफ निकाला और बच्चों को दिखाया, दिस इज़ मेड ऑफ द थ्रेड दैट इज़ स्पन ऑन द चरखा। अब जो टीचर हैं वो हैंडकरचीफ दिखा रही हैं, हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल, बच्चों को दिखा रही हैं और कह रही हैं कि जो रुमाल है, इस रुमाल का जो धागा है ना वो इस चरखे पे बुना है, स्पन हुआ है, ओके। देन महात्मा गांधी वांटेड टू प्रमोट लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। महात्मा गांधी चाहते थे कि जो हमारा लोकल हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट मीन्स हाथ से बनी चीज़ें, ठीक है, वो उन्हें बढ़ावा देना चाहते थे, उन्हें प्रमोट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग जो है मशीन की चीज़ों का इस्तेमाल कम करें और जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो हाथ से बनी चीज़ें हैं, उन्हें वो ज़्यादा पसंद करें, ठीक है। एंड यूज्ड द चरखा एज अ सिंबल फॉर सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस। और चरखा का यूज़ करते थे एज अ सिंबल, ये एक तरह का चिन्ह था उनके लिए। सिंबल मीन्स चिन्ह होता है, सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस मीन्स आत्मनिर्भरता, ओके। कि अगर किसी के पास चरखा है तो वो अपने लिए खुद ही अर्न कर सकता है, खुद ही पैसे कमा सकता है, उससे किसी के ऊपर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। देन टुडे अ गेस्ट विल जॉइन अस। अब आगे टीचर ऐड कर रही हैं आज हमें एक गेस्ट ज्वाइन करेंगे, हमसे मिलने आएंगे। ही विल शो यू हाउ टू स्पिन द चरखा। वो आपको दिखाएंगे कि जो चरखा है उसे कैसे स्पिन किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, ओके। ऑल चिल्ड्रन क्लैप विद जॉय। अब जो सारे बच्चे हैं वो खुश हो गए और खुशी से सारे बच्चे क्लैप करने लगे, ताली बजाने लगे, ओके। देन अब वो जो क्लासरूम का सीन था वो फिनिश होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैच द फ्रूट्स टू द ट्री दे ग्रो ऑन। बच्चों यहाँ कुछ फ्रूट्स हैं, इनको आपको मैच करना है जिस ट्री पर ये ग्रो होते हैं। सॉरी मुझे पिक्चर थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी। सबसे पहले है बनाना। तो बनाना है ये रहा,
हियर इज़ योर बनाना. देन कोकोनट, coconut tree. Apple, apple tree. Grapes, grapevine. Mango, mango tree. Grapes का बच्चों पेड़ नहीं होता है, इसकी लताएं होती हैं. ओके, किसी के सपोर्ट से कोई लकड़ी या डंडा, जहाँ भी हम ग्रेप का पौधा लगाएंगे ना, वहाँ हम कोई लकड़ी या कुछ भी वहाँ पे उसके सपोर्ट, ताकि जो ग्रेप का जो पौधा है वो उसके सपोर्ट से ऊपर आ सके, बड़ा हो सके, जैसा आपने पिक्चर में देख रहे हो. देन नेक्स्ट है अगेन कुछ फेस्टिवल्स हैं यहाँ पर जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. पहला है फूलदेई फेस्टिवल. दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स. फूलदेई फेस्टिवल, ठीक है, ये फेस्टिवल का नाम है फूलदेई. तो सबसे पहले है ये फ्लावर्स का फेस्टिवल है. फूलदेई जो फेस्टिवल है वो फ्लावर का फेस्टिवल है. दिस फेस्टिवल मार्क्स द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग. इस फेस्टिवल, जब ये फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि अब स्प्रिंग सीजन आने वाला है. ओके, चिल्ड्रन कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स. जो बच्चे हैं अलग अलग टाइप के फ्लावर्स को वो इकट्ठा करते हैं. देन दे गो टू द हाउसेस नियर देयर होम. और फिर अपने घर के आसपास जितने भी घर हैं वहाँ वो जाते हैं. दे ऑफर फ्लावर्स टू एल्डर्स. और जो फूल उन्होंने इकट्ठा किया है वो वहाँ पर बड़ों को जो फूल हैं रिस्पेक्ट के रूप में, सम्मान के रूप में उन्हें वो ऑफर करते हैं. ठीक है. देन समटाइम्स दे कीप द फ्लावर्स ऑन द डोर स्टेप. और कभी कभी क्या करते हैं जो बच्चे अपने डोर स्टेप पर, मतलब अपने घर के दरवाजे पर उन फ्लावर्स को रखते हैं सजा करके. द एल्डर्स गिव देम राइस एंड जैगरी. अब जब बच्चे एल्डर्स को फ्लावर्स देते हैं तो उन्हें रिटर्न में चावल और गुड़ मिलता है एज अ गिफ्ट. ओके. देन नेक्स्ट है शरद पूर्णिमा. शरद पूर्णिमा भी एक फेस्टिवल है. शरद पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन अ फुल मूनलाइट. शरद पूर्णिमा जो है ना, जब पूरा चांद हमें आकाश में दिखाई देता है तब ये सेलिब्रेट होता है. इट इज़ सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ अश्विन. ये जो फेस्टिवल है शरद पूर्णिमा, ये अश्विन के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है. अब अश्विन महीना कब होता है? सितंबर और अक्टूबर जो महीना है उसे हिंदी में अश्विन कहेंगे. द वेदर इज़ जनरली प्लेजेंट. और इस टाइम जो मौसम है, जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अच्छा होता है. ना सर्दी होती है, ना गर्मी होती है, ना ज़्यादा बारिश होती है. तो जो मौसम है ओवरऑल बहुत अच्छा होता है. देन शरद पूर्णिमा मार्क्स द एंडिंग ऑफ द मानसून सीज़न. अब जो शरद पूर्णिमा है, जब हम इसे सेलिब्रेट करते हैं तो ये किस चीज़ के बारे में हमें पता चलता है? तो मानसून सीज़न, रेनी सीज़न जो है वो ख़त्म हो रहा होता है, तब हम शरद पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं कि भाई अब मानसून सीज़न ख़त्म हो गया और अब विंटर आने वाला है कुछ टाइम के बाद. देन आदि पेरुक्कू. आदि पेरुक्कू इज़ अ तमिल मानसून फेस्टिवल. आदि पेरुक्कू एक तमिल फेस्टिवल है, मानसून फेस्टिवल है तमिल में. ठीक है, तमिलनाडु में. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द आदि मंथ. और ये कब में सेलिब्रेट होता है? तो आदि मंथ में. ठीक है, जुलाई और अगस्त. आदि मंथ कब होता है? जुलाई और अगस्त में. देन पीपल वर्शिप द रिवर कावेरी. जो लोग हैं वो इस टाइम पर कावेरी नदी को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं कावेरी नदी की. फार्मर्स प्रे फॉर अ गुड हार्वेस्ट. और जो किसान हैं वो अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं. ओके. द नेक्स्ट है पांग लहापसोल. पांग लहापसोल इज़ अ फेस्टिवल ऑफ सिक्किम. पांग लहापसोल जो है ये सिक्किम का एक फेस्टिवल है. दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर. ये जो फेस्टिवल है ये अगस्त या सितंबर के महीने में मनाया जाता है. ठीक है. माउंट कंचनजंगा इज़ वर्शिप ऑन दिस डे. इस दिन क्या होता है कि माउंट कंचनजंगा, माउंटेन कंचनजंगा जो है वो उसकी पूजा की जाती है यहाँ. ठीक है. इस फेस्टिवल में माउंट कंचनजंगा इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रोटेक्टर बाय द वर्शिपर्स. अब जो इनकी पूजा करते हैं, माउंट कंचनजंगा की जो पूजा करते हैं, वो ये समझते हैं, उनके मन में क्या भावना होती है उस पर्वत के लिए. तो ये जो माउंट कंचनजंगा है, जो पर्वत है, ये हमारी रक्षा करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. पीपल डांस एंड सेलिब्रेट. और लोग इसे डांस करके सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट है द सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. बच्चों, जो सन है वो हमारी धरती पर एनर्जी का सोर्स है, मेजर सोर्स है. ठीक है. अगर सन नहीं तो कुछ नहीं.
डू यू नो एनी फेस्टिवल दैट रिस्पेक्ट्स द सन? क्या आप किसी फेस्टिवल के बारे में जानते हो जो स्पेशली सन को डेडिकेटेड हो, है ना? तो एक फेस्टिवल है जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, वो है छठ पूजा, जो बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है या फिर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ओके, देन प्रोजेक्ट वर्क। आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और योर रिलेटिव्स अबाउट अ फोक सॉन्ग और लोकल सॉन्ग दैट दे यूज टू सिंग इन देयर विलेज। आपको अपने पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी, नाना नानी या फिर अपने किसी रिलेटिव से, अंकल आंटी, किसी से भी पूछना है फोक सॉन्ग के बारे में, ठीक है, कि फोक सॉन्ग होता क्या है। दैट दे यूज टू सिंग इन देयर विलेज, जो वो अपने गाँव में गाते थे। आस्क देम व्हेन दे यूज टू सिंग इट, और फिर उनसे पूछोगे कि आप ये गाना जो है ये आप कब गाते थे, ठीक है। ऑल्सो लर्न द सॉन्ग इन योर मदर टंग एंड देन सिंग इट इन द क्लासरूम। और ये जो ये जो सॉन्ग है ये आप अपनी मदर टंग में इसे आप याद करोगे और क्लासरूम में आकर के आप सबके सामने में इसे सुनाओगे सॉन्ग को, ठीक है। प्रेजेंट इट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, और इसे प्रेजेंट कैसे करोगे, इस तरीके से। जब आप सॉन्ग को प्रेजेंट करोगे तो सबसे पहले आप बोलोगे माय नेम इज़, मेरा नाम है मौसम, तो मैं बोलूँगी माय नेम इज़ मौसम। माय पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू दिस स्टेट, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बिहार, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जहाँ से भी बिलोंग करते हो उस जगह का नाम आप यहाँ लिख सकते हो। देन माय मदर टंग इज़, मेरी मदर टंग, अब जैसे अगर मैं बिहार से मेरे पेरेंट्स अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे मैं लिखूँगी भोजपुरी। ओके, भोजपुरी। और आपका जो भी मदर टंग हो वो आप यहाँ लिखोगे। देन द मेन आइडिया ऑफ माई सॉन्ग इज़, अब जो फोक सॉन्ग आप सुनाने जा रहे हो उसका मेन आइडिया आपको बताना है। बहुत सारे फोक सॉन्ग हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ, सोहर। सोहर कब गाया जाता है, जब किसी फैमिली में किसी बच्चे का जन्म होता है तो सोहर गाते हैं लोग, ठीक है। तो मेन आइडिया क्या होगा, चाइल्ड बर्थ। सोहर हम कब गाते हैं, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है चाइल्ड बर्थ, ठीक है। जो फोक सॉन्ग आप अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से सुनोगे आपको यहाँ पर उसकी जानकारी लिखनी है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है कि आप कैसे प्रेजेंट करोगे। ओके, देन जो गाना है वो आप अपने क्लास के सामने में गाओगे। ओके, सो यहाँ आपका ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। आपके बुक मृदंग का ये लास्ट चैप्टर था, हमने बुक मृदंग फिनिश कर ली है अब। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो गिव अ लाइक, ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।